अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ उमर सुल्तान। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम फ्लटर की बात कर रहे थे, तो फ्लटर में हमने लैंग्वेज क्या यूज़ करनी है। ये तो टेक्नोलॉजी थी हमारे पास, तो हमने फ्लटर के अंदर लैंग्वेज क्या यूज़ करनी। इस तरह डिफरेंट ऐप्स को बनाने के लिए लैंग्वेजेस होती है हमारे पास। जावा हो गई, जावा स्क्रिप्ट हो गई, पाइथन हो गई, सी शार्प हो गई, ASP.NET हो गई। तो इसी तरह हमारे पास जो फ्लटर यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, हमने ये डिस्कस नहीं की थी। तो आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी लैंग्वेज हमने यूज़ करनी है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले काइंडली आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोग इस चीज़ से बेनिफिट हासिल कर सकें। तो वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं और उसमें आपको बताते हैं कि हमारे पास जो लैंग्वेज है फ्लटर में वो कौन सी यूज़ होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं वो लैंग्वेज के बारे में आपको बताता हूँ क्या है। तो हमारे पास जो लैंग्वेज यूज़ होगी फ्लटर के लिए, वो लैंग्वेज यूज़ होती है डॉट की लैंग्वेज यूज़ होती है हमारे पास। डॉट बेसिकली क्या होता है? अब डॉट लैंग्वेज बेसिकली हमारे पास एक ओपन सोर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट लाइब्रेरीज को यूज़ करते हैं। बिल्ट इन टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं हमारे पास। और बेसिकली ये मेनली जो डेवलप की गई है वो गूगल की तरफ डेवलप की गई है। गूगल ने इसको डेवलप किया, गूगल इसको ओन कर रहा है, गूगल की लैंग्वेज है। तो इट्स बीन के एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म की लैंग्वेज है। तो ये कभी आपको ना ख़त्म होने वाली लैंग्वेज है। फिर बड़े प्लेटफॉर्म में जितनी चेंजेस आ रही हैं, जितनी चीज़ों को ग्रैब कर रहा है, इसी तरह आप इस लैंग्वेज में डे बाय डे रिचनेस आएगी। रिचनेस मीन्स कि इसके अंदर बहुत सारे विजेट्स आपको मिलेंगे, इसके अंदर आपको बहुत सारी बिल्ट इन लाइब्रेरीज मिलेंगी। आप अच्छी यूआई बना सकते हो, मॉडर्नाइज यूआई बना सकते हो। तो बेसिकली जो आपकी डॉट लैंग्वेज है, ये मेनली यूज होगी मोबाइल ऐप को बिल्ड करने के लिए, वेब, डेस्कटॉप और बैक एंड की एप्लीकेशन। स्पेशली विद फ्लटर से ये बड़े अच्छे से डॉट जो लैंग्वेज है वो काम करती है आपके पास। डॉट बेसिकली जो फ्लटर की बिहाइंड जो कोर लैंग्वेज है वो डॉट ही यूज़ होती है। ठीक है, बहुत इजीली एवरी फ्लटर ऐप जो है, वो जितनी भी फ्लटर ऐप्स है उसके अंदर आप डॉट लैंग्वेज यूज़ करोगे और इसको अंडरस्टैंड करना भी ज़्यादा ईजी होता है। अब अगर बात कीजिए कि डॉट ही लैंग्वेज क्यों यूज़ करना चाह रहे हैं हम लोग, क्यों मैं डॉट को ही प्रेफर कर रहा हूँ, क्यों आपको डॉट रिकमेंड कर रहा हूँ, तो उसकी रीज़न है। अब आपको मैंने पहले बताया कि मेनली ये बिल्ड मोबाइल ऐप, वेब और डेस्कटॉप करने के लिए यूज़ की जाती है। तो अगर इसके कंपेरिजन बाकी लैंग्वेजेस के साथ देखें ना, तो देखिए डॉट जो है वो हमारे पास मोबाइल ऐप बनाती है, उसके अंदर एंड्रॉयड एंड iOS दोनों आ जाते हैं। अब जावा भी मोबाइल की लैंग्वेज है, लेकिन वो एंड्रॉयड के लिए यूज़ होती है। हमें उसमें iOS में ऐप बनानी है, तो हमें उसके लिए स्विफ्ट की कोडिंग करनी पड़ती है, तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग होता है। जावास्क्रिप्ट जो है वो नेटिव मोबाइल ऐप्स की लैंग्वेज नहीं है। वेब ऐप वो फ्लटर में बन सकती है, ठीक है। जावा तो बैकएंड के लिए यूज़ हो सकती है, ठीक, लेकिन वेब को यूआई बनाने के लिए यूज़ नहीं हो सकती। प्राइमरी वेब लैंग्वेजेस के लिए यूज़ होती है, जावास्क्रिप्ट होती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो हाई परफॉर्मेंस होती है डॉट की और जावा की, बट जबकि जावास्क्रिप्ट की मीडियम होती है। हार्ट रीलोड जो है वो डॉट में होता है, जावा जावास्क्रिप्ट में। तो हार्ट रीड लोड का मतलब ये होता है कि सिर्फ पर्टिकुलर जो सेक्शन है, जैसे हम पिक्चर वगैरह लगाते हैं, सिर्फ वो वाला एरिया जो है रिफ्रेश होगा, होल पेज या होल जो ऐप है वो रिस्टार्ट नहीं होती। तो ये बेसिकली थी डॉट लैंग्वेज। आज हम अपना पहला प्रोग्राम डॉट लैंग्वेज के अंदर बनाते हैं, देखते हैं डॉट लैंग्वेज में कैसा प्रोग्राम बनता है। उसके लिए एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करेंगे हम। 2-3 सेकंड तो लगेगा हमारे पास। मेरी कुछ फाइल पहले से मैंने बनाई थी, मैं इनको क्लोज करता हूँ। ये मेरे पास एक दफ़े इसके सेटअप हो जाए, देन हम इसमें प्रोग्राम जो है ना वो अपना लिखना स्टार्ट करते हैं।
डॉट फाइल भी बनाएंगे कि डॉट फाइल कैसे बनती है, ये कोर कॉन्सेप्ट्स है। ये आते होंगे तो ऑटोमेटिकली आगे नेक्स्ट जो कोडिंग हमारी वो ज़्यादा इजी हो जाएगी। अभी ये इम्पोर्ट एंड राइट ग्रिडल्स कर रहा है, इतने हम काम कर रहे थे। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं एक डॉट फाइल बनाऊँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, लिब पर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक, लिब के फोल्डर पे फाइल, एक फाइल आ रहा है, एक स्क्रैच फाइल आ रहा है। अब हमें ना फाइल चाहिए ना स्क्रैच फाइल चाहिए, बिल्कुल हमें क्या चाहिए, डॉट की फाइल चाहिए। और डॉट की फाइल के लिए पहले से बिल्ट इन हमारे पास डॉट फाइल का ऑप्शन अवेलेबल है, तो हम डॉट फाइल पे क्लिक करेंगे। तो मैं इसको फर्स्ट अंडरस्कोर डॉट कर देता हूँ। ये मेरी एक डॉट की फाइल क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी, फर्स्ट अंडरस्कोर डॉट डॉट। तो ये हमारे पास डॉट की फाइल आ गई है। अब इस डॉट की फाइल के अंदर मैंने एक प्रोग्राम लिखना है। वो प्रोग्राम जो होगा वो बेसिकली मेरे पास जो होगा वो कंसोल का एक प्रोग्राम होगा, जो कंसोल में होगा। कभी यूआई नहीं हमारे पास, तो कंसोल का प्रोग्राम होगा। तो जब भी कभी प्रोग्रामिंग करनी हो तो हमें पहले एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है। अगर डाटा रिटर्न हो रहा हो देन तो हम पीछे कोई डाटा टाइप लगाते हैं। जिस तरह आपने बाकी क्लासेस में अपने में पढ़ी होगा कि इसकी डिफरेंट डाटा टाइप्स होती है, हम भी इसको आगे डिस्कस करेंगे। इवन दो जिन लोगों का कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है वो भी इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो हम लोग इसको बनाने के लिए अगर हमारा वैल्यू रिटर्न नहीं करानी, बस एग्जीक्यूट कराने, रिजल्ट लेना है, तो उसके इसके लिए हम डाटा टाइप यूज़ करते थे। वाइड का डाटा वर्ड यूज़ किया जाता है, वाइड मेन बॉडी, और बॉडी आ जाएगा वाइड मेन बॉडी आ जाएगा, बॉडी स्क्वायर, हम करली ब्रैकेट्स लगा देंगे। अब करली ब्रैकेट्स लगाएंगे हमारे पास, तो यहाँ पर अगर हमारा यहाँ पे बटन आ रहा है तो इट्स मीन के ये क्या करेगा, प्ले करेगा। बट यहाँ पर अभी थोड़ा सा वो हमें उसने एक एरर दे रहा है। देन हम इस एरर को पहले दे रहा था, अभी उसने एरर रिजॉल्व कर, बिकॉज ऑफ दैट क्योंकि नीचे ग्रेडल अभी रन हो रहे थे, तो वो ज़रा थोड़ी सी चीज़ों को पिक करने में प्रॉब्लम कर रहा था। यहाँ ग्रीन बटन आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया। अगर ग्रीन बटन आ जाता है, अगर आपके पास यहाँ रेड बटन आ रहा हो या कुछ और आ रहा हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपका प्रोजेक्ट क्रिएट प्रॉपर नहीं हुआ। तो उस केस के लिए हमें देखना होता है कि यहाँ ग्रीन बटन आना चाहिए। अब वाइड मेन में लेट्स सपोज मैं किसी बंदे की एज, प्राइस और उसका नाम चाह रहा हूँ, तो पहले तो मैं डाटा टाइप लिखूँगा इंट, क्योंकि एज कांस्टेंट होती है उसके लिए इंट यूज़ होता है। इंट एज इक्वल, इसको मैं कर देता हूँ 32 कर देता हूँ। लिमिटेड कॉलम्स आ जाएंगे। अब एज ले ली, मुझे प्राइस ले ली, प्राइस हमेशा पॉइंट्स में होती है इसलिए उसकी डाटा टाइप आएगी डबल आई, डबल प्राइस इक्वल 1500 पॉइंट 50 में इसकी वैल्यू ले लेता हूँ। ऑटोमेटेड कॉलम्स आ जाएंगे। इसके अलावा मैंने नेम लेना है पर्सन का, तो स्ट्रिंग उसकी डाटा टाइप आएगी, एस बड़ा होता है। स्ट्रिंग यहाँ भी आ भी रहा, स्ट्रिंग नेम लेना है उसके अंदर, स्ट्रिंग नेम इक्वल, तो नेम में ले लेते हैं हम अली ले लेते हैं, यहाँ इक्वल नहीं लगे, नेम इक्वल टू अली ले लिया। और उसके साथ क्या कर लेते हैं हम लोग, ऑटोमेटेड कॉलम्स लगा लेते हैं। अब ऑटोमेटेड कॉलम्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, एक हम इसमें और जो है वो वैल्यू ले लेते हैं। अब इसमें हम लोग पूछते हैं कि अली स्टूडेंट है या नहीं है, ट्रू और फॉल्स में पूछना है, क्या कहेगा स्टूडेंट है या नहीं कहेगा। तो उसके लिए बोल यूज़ होता है, इज बोल इज स्टूडेंट, बोल इज स्टूडेंट इक्वल टू, अगर स्टूडेंट होगा तो वो ट्रू दे देगा इसको, ठीक है। अब मैंने इन सब वैल्यूज़ को प्रिंट भी कराना, तो मैंने प्रिंट जो जो चीज़ें मैंने डिक्लेयर की है वो मैं प्रिंट कराऊंगा। तो प्रिंट में क्या आ जाएगा, प्रिंट में एज आ जाएगा, प्रिंट प्राइस करानी है, प्रिंट प्राइस हो जाएगा, प्रिंट नेम हो जाएगा,
नेम हो जाएगा, नेम हो जाएगा और प्रिंट का वर्ड आना चाहिए, प्रिंट आएगा, प्रिंट इज स्टूडेंट। स्टिल कोई एरर नहीं, हम इसको यहाँ से ग्रीन बटन को प्रेस करते हैं। अब आप देखिएगा रन फर्स्ट डॉट प्रोग्राम, ये देखिए, ये गाइस नीचे देखें हमारे पास इसका प्रॉपर रिजल्ट आ गया। क्या पूछा था, एज 32 आ गई, 1500.5 वैल्यू पुट की तो 5 वैल्यू आ गई। नेम उसका अली और अली का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, यस पड़ा हुआ हमने डिक्लेयर किया था, तो क्या आएगा ट्रू। अगर अली का रिकॉर्ड यहाँ ना होता तो ये क्या देता, फॉल्स। स्टूडेंट का नेम ही ना होता तो आपको क्या देता, फॉल्स देता, फॉल्स प्रोवाइड करता है। ये बेसिकली आपके पास एक छोटा सा कोड, एक एग्जांपल थी कि डॉट के अंदर प्रोग्राम को कैसे लिखा जाता है और कैसे रन किया जाता है। सिमिलरली बाकी लैंग्वेज की तरह से बाकी लैंग्वेज में आप फंक्शन क्रिएट करते हैं, बॉडी मेन क्रिएट करते हैं और उसके अंदर यूज़र से वैल्यूज़ को गेट करवाते हैं या आप खुद से वैल्यूज़ वहाँ पर राइट करते हैं। तो ये सिंपल सा एक इसका स्ट्रक्चर। आई होप सो कि आपको ये बड़े अच्छे से क्लियर होगा डॉट लैंग्वेज के अंदर कैसे हमने कोड करना है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह को बहुत अच्छे से आ जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर। बट चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।